सोचिए, अगर आपको लोगों के दिमाग के अंदर झांकने की ताकत मिल जाए, अगर आप पहले ही समझ जाएं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों जल रहा है, या क्यों अचानक मीठा बन गया है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इसी ताकत के बारे में है। यह किताब आपको अच्छा इंसान बनने का उपदेश नहीं देती, बल्कि आपको इंसानों को वैसे ही देखने की हिम्मत देती है जैसे वे सच में होते हैं। हम सब मानते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। हमें लगता है कि हम जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भावनाओं से चलता है, लॉजिक से नहीं। आपने कभी ध्यान दिया है, आप किसी से बिना वजह चिढ़ जाते हैं, किसी एक इंसान की छोटी सी बात दिल में बैठ जाती है, या किसी की तारीफ आपको अचानक बहुत अच्छी लगने लगती है। ये सब रैंडम नहीं है। इसके पीछे इंसानी प्रकृति के कुछ गहरे नियम हैं। किताब की शुरुआत ही एक कड़वी सच्चाई से होती है। हम खुद को नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, लेकिन असल में हम अपने बारे में सबसे ज्यादा झूठ खुद से ही बोलते हैं। हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, अपने डर को दबाते हैं और अपनी गलतियों को दूसरों की गलती बता देते हैं। मान लीजिए एक इंसान हर बार कहता है, लोग मुझे समझते नहीं हैं। सतह पर लगेगा कि वो बेचारा है, लेकिन गहराई में जाएं तो अक्सर ऐसा इंसान खुद को खास समझता है और चाहता है कि दुनिया उसे उसी तरह ट्रीट करे। जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद को पीड़ित मान लेता है। यही इंसानी स्वभाव है। हम अपनी इमेज बचाने के लिए खुद को भी धोखा दे देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अनकंट्रोल्ड इमोशन है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, अहंकार, ये सब हमारे अंदर धीरे धीरे जमा होते हैं और फिर किसी एक पल में फूट पड़ते हैं। और जब ऐसा होता है, तब हम सबसे गलत फैसले लेते हैं। इतिहास देख लीजिए। राजाओं ने साम्राज्य सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। महान लीडर्स नीचे गिर गए क्योंकि उन्हें लगा कि वे सबसे ऊपर हैं और अब कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। ये सब कोई मूर्ख लोग नहीं थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान लोग थे, बस इंसानी स्वभाव को हल्के में ले बैठे। किताब का पहला बड़ा नियम यही है, खुद को ऑब्जेक्टिवली देखना सीखो। मतलब अपने अंदर झांक कर देखो कि कौन सी भावना आपको चला रही है। जब आप गुस्से में हो, उसी पल खुद से पूछो, क्या ये गुस्सा मेरी ताकत है या मेरी कमजोरी? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा कमजोरी। एक आम उदाहरण समझिए। आप मेहनत करते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। ऊपर से आप कहेंगे, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से एक छोटी सी आग जलती रहती है, ईर्ष्या की। अगर आप इसे पहचानते नहीं हैं, तो यही ईर्ष्या धीरे धीरे आपको उस इंसान से नफरत करना सिखा देगी और फिर आप खुद को सही साबित करने के लिए गलत कदम उठाएंगे। ग्रीन कहते हैं, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो, क्योंकि जो भावना समझ ली जाती है वो कंट्रोल में आ जाती है, और जो भावना अनदेखी कर दी जाती है वही जिंदगी बिगाड़ देती है। एक और गहरी बात, हम सब मास्क पहनते हैं। हम दूसरों के सामने एक रोल निभाते हैं, अच्छा, शरीफ, मजबूत, स्मार्ट। लेकिन कोई भी इंसान हमेशा वही नहीं होता जो वो दिखाता है। असल में हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ स्वार्थ होता है, एक डर होता है, एक अधूरापन होता है। समस्या तब होती है जब हम लोगों को उनकी बातों से जज करते हैं, उनके पैटर्न से नहीं। कोई बहुत मीठा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके इरादे साफ हैं। कोई चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इंसानी स्वभाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है, बार बार दोहराए गए व्यवहार से। किताब सिखाती है कि अगर आपको लोगों को समझना है, तो आपको उनकी इमोशनल हिस्ट्री देखनी होगी। हर इंसान अपने बचपन, अपने अपमान, अपनी असफलताओं का बोझ लेकर चलता है। अक्सर लोग आप पर गुस्सा नहीं होते, वो अपने पुराने घावों से रिएक्ट कर रहे होते हैं। और यही समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब बाकी लोग रिएक्ट करते हैं, तब आप ऑब्जर्व करते हैं। जब बाकी लोग पर्सनल ले लेते हैं, तब आप पैटर्न देखते हैं।
इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम है, वो कभी भी दूसरों को सही से नहीं समझ सकता। अगर आप खुद को शांत रखना सीख गए, अगर आप अपने अंदर की ईर्ष्या, गुस्सा और अहंकार को पहचानने लगे, तो धीरे धीरे आपको लोगों की चालें, उनके डर और उनकी असली नीयत साफ दिखने लगेगी। यही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की शुरुआत है, खुद से टकराने की, खुद को तोड़ने की, और फिर पहले से ज्यादा ताकतवर। अगर आपने पहले हिस्से में खुद की भावनाओं को पहचानना शुरू किया है, तो अब अगला कदम है दूसरों की छुपी हुई इच्छाओं को समझना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान बाहर से कुछ भी दिखे, अंदर से वह पावर चाहता है, कंट्रोल, इज्जत, मान्यता किसी न किसी रूप में। कोई खुलकर पावर मांगता है, कोई इसे अच्छाई, मदद और प्यार के पीछे छुपा देता है, लेकिन चाहत वही रहती है, ऊपर होना, महत्वपूर्ण होना। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं से बात शुरू करते हैं। सतह पर यह सलाह लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुद को आपसे ज्यादा समझदार साबित करना चाहते हैं। यही इंसानी स्वभाव है, हम दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं इंफीरियॉरिटी का जहर। अधिकतर लोग खुद को लेकर अंदर से असुरक्षित होते हैं, और वही असुरक्षा उन्हें दूसरों पर हावी होने के तरीके खोजने पर मजबूर करती है। एक ऑफिस का उदाहरण लीजिए। एक सीनियर है जो हर छोटी बात पर टोकता है। वो कहेगा, मैं परफेक्शन चाहता हूं, लेकिन असल में उसे डर है कि कहीं कोई और उससे बेहतर न बन जाए। तो वह दूसरों को कंट्रोल करके खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है कि कई बार लोग बिना वजह आपको नीचा दिखाते हैं। वो आपसे नफरत नहीं करते, वो अपनी कमजोरी से डरते हैं। किताब सिखाती है, ऐसे लोगों से लड़ो मत, क्योंकि लड़ाई में उनका अहंकार और मजबूत हो जाता है। उससे बेहतर है उनकी कमजोरी पहचानो और शांत रहो, क्योंकि शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो प्लान करता है। एक और खतरनाक इंसानी आदत है मीठा बनकर वार करना। कुछ लोग सीधे दुश्मनी नहीं दिखाते, वे तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, साथ खड़े दिखेंगे, लेकिन सही मौके पर वही सबसे पहले आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग अक्सर खुद को अच्छा इंसान दिखाते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं जो इंसान खुद को बहुत ज्यादा अच्छा साबित करे, उससे सावधान रहो, क्योंकि अच्छाई का दिखावा अक्सर छुपे हुए स्वार्थ को ढकने के लिए होता है। आप किसी पर भरोसा कैसे करें? किताब का जवाब सीधा है, शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर भरोसा करो। एक बार गलती करना इंसानियत है, बार बार वही हरकत करना प्रकृति है। अगर कोई हर बार खुद को पीड़ित दिखाता है, तो समझ जाओ वो जिम्मेदारी से भागने की आदत बना चुका है। अगर कोई हर बार खुद को हीरो बनाता है, तो समझ जाओ उसे बिना तालियों के जीना नहीं आता। ग्रीन कहते हैं, लोगों को उनके सबसे कमजोर पलों में देखो। जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता, जब कोई देख नहीं रहा होता, वहीं से उनकी असली पहचान सामने आती है। अब बात करते हैं एक बहुत गहरे नियम की। लोग खुद को स्पेशल समझना चाहते हैं। हर इंसान मानता है कि उसकी कहानी अलग है, उसका दर्द सबसे बड़ा है, उसकी मेहनत सबसे ज्यादा है। यही सोच रिश्तों में टकराव पैदा करती है, क्योंकि दो लोग जब मिलते हैं, तो दोनों चाहते हैं कि सामने वाला पहले समझे। अगर आप इस नियम को समझ गए, तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को वो एहसास देते हैं जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं, महत्व। जब आप किसी इंसान को सच में सुनते हैं, जब आप उसके अनुभव को छोटा नहीं बनाते, तो वह खुद आपके करीब आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये इंसानी प्रकृति है। लेकिन ध्यान रहे, इस समझ का इस्तेमाल मासूमियत से करें, चालाकी से नहीं, क्योंकि जो इंसान दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल करना सीखता है, वो अंत में खुद को अकेला कर लेता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है, हर इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा है, डर, चाहत, जलन या अधूरापन। जो इंसान इन चीजों को पहचान लेता है, वो बहस में नहीं उलझता, वो टकराव से पहले ही रास्ता बदल लेता है। आप अब लोगों की बातों के पीछे की भावना देखना शुरू करेंगे। आप समझ पाएंगे कि कौन मदद कर रहा है और कौन एहसान जता रहा है।
कौन साथ दे रहा है और कौन बस इंतजार कर रहा है सही मौके का। और यही समझ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हर किसी को समझते जरूर। जिसने सबसे ज्यादा समझदार इंसानों को भी बर्बाद किया है अहंकार। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान की सबसे खतरनाक कमजोरी उसका अहंकार है, क्योंकि यह उसे सच देखने नहीं देता। अहंकार इंसान को ये यकीन दिला देता है कि वो दूसरों से अलग है, बेहतर है और नियम उसके लिए नहीं बने। आपने देखा होगा, जैसे ही किसी को थोड़ी सी ताकत, पैसा या पहचान मिलती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो पहले जैसा सुनता नहीं है, सवाल पसंद नहीं करता और धीरे धीरे खुद को घेर लेता है ऐसे लोगों से जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहीं से गिरावट शुरू होती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। राजा, सेनापति, बिजनेस लीडर सब एक ही गलती करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई इमेज से प्यार करने लगते हैं, और जब कोई उस इमेज को चुनौती देता है तो वे सच्चाई को दुश्मन मान लेते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं सेल्फ इमेज का जाल। हम जिस इंसान को दुनिया को दिखाते हैं, धीरे धीरे खुद भी वही बनने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर हम उन सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उस इमेज से मेल नहीं खाती। एक साधारण उदाहरण समझिए। कोई इंसान खुद को बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखाता है। वो कभी मदद नहीं मांगता, लेकिन अंदर से वो डरता है कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो लोग उसे कम समझेंगे। यही डर उसे अकेला बना देता है। अहंकार का एक और रूप है हमेशा सही साबित होना। कुछ लोगों के लिए बहस सच जानने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी जीत साबित करने के लिए होती है। ऐसे लोग रिश्तों में नहीं, मुकाबले में जीते हैं। किताब सिखाती है, जो इंसान गलती मानना सीख जाता है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ता है, और जो इंसान खुद को परफेक्ट मान लेता है उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। अब बात करते हैं एक और गहरे पहलू की, ईर्ष्या। ग्रीन कहते हैं, ईर्ष्या वो भावना है जिसे लोग सबसे ज्यादा छुपाते हैं, क्योंकि यह उन्हें छोटा महसूस कराती है। लोग अपना गुस्सा दिखा देंगे, नफरत भी दिखा देंगे, लेकिन ईर्ष्या शायद ही कोई माने। ईर्ष्या अक्सर वहां पैदा होती है जहां तुलना होती है। दो लोग जो एक जैसे हालात से शुरू करते हैं और एक आगे निकल जाता है। पीछे रहने वाला इंसान बाहर से खुश दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वही इंसान आपकी हर गलती का इंतजार करेगा। यही कारण है कि कई बार सबसे ज्यादा नुकसान आपको करीबी लोगों से मिलता है, क्योंकि दूर का इंसान आपकी जीत से उतना नहीं जलता जितना वो जो खुद को आपके बराबर समझता है। ग्रीन कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपकी सफलता पर जरूरत से ज्यादा चुप हो जाते हैं। वो तालियां नहीं बजाते, वो मुस्कुराते हैं, लेकिन आंखों में चमक नहीं होती। अब सवाल उठता है, आप इससे बचें कैसे? जवाब है सादगी और संयम से। अपनी सफलता का ढोल मत पीटो। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत मत महसूस करो। जो इंसान शांत रहता है, जो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, वो ईर्ष्या को न्योता नहीं देता। एक और बड़ी इंसानी गलती है, हम लोगों को वैसा मान लेते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वे हों। हम रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सच स्वीकार करना तकलीफ देता है। किताब कहती है, लोग आपको वही दिखाएंगे जो वे हैं, अगर आप देखने के लिए तैयार हों। लेकिन अक्सर हम अपनी उम्मीदों से अंधे हो जाते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है, अहंकार आपको अंधा करता है, ईर्ष्या आपको घेरती है और उम्मीदें आपको धोखा देती हैं। जो इंसान इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, वो लोगों के बीच रहते हुए भी उनके जाल में नहीं फंसता। आप अब यह समझने लगेंगे कि कौन आपकी आलोचना कर रहा है क्योंकि वो सच चाहता है, और कौन इसलिए क्योंकि वो में आते हैं जहां द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आपके जीवन में लागू करने का तरीका समझेंगे। अगर आपने पहले 3 हिस्सों को ध्यान से पढ़ा और समझा, तो अब आपके पास यह ताकत है कि आप सिर्फ खुद को समझें ही नहीं, बल्कि दूसरों के पैटर्न को भी पढ़ सकें। लेकिन यही असली चुनौती है, सिर्फ जानना ही काफी नहीं, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना पड़ता है। सबसे पहला नियम जो ग्रीन इस अंतिम हिस्से में बताते हैं, वह है अच्छा ऑब्जर्वर बनो।
ज्यादातर लोग लोगों को देखना नहीं जानते, वे सिर्फ सुनते हैं। लेकिन सुनना और देखना अलग हैं। देखना मतलब बार बार दोहराए गए व्यवहार पर ध्यान देना। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे क्या करते हैं। अगर कोई हमेशा कहता है कि वह आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन हर बार मौके पर गायब रहता है, तो उसकी असली भावना वही दिखाती है, इंसानी स्वभाव। ग्रीन कहते हैं कि असली ताकत तब आती है जब आप इमोशन से ऊपर उठकर पैटर्न को देख पाते हैं। आप देखते हैं कि कौन डर से काम कर रहा है, कौन अहंकार से और कौन ईर्ष्या से। यह समझ आपको केवल दूसरों को पढ़ने की ताकत नहीं देती, बल्कि आपके फैसलों को भी सुरक्षित बनाती है। आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप प्लान करते हैं। दूसरा नियम, किसी भी इंसान के मास्क को पहचानो, लेकिन उसे डिस्प्रिशिएट मत करो। जैसा कि पहले पार्ट्स में हमने देखा, हर इंसान एक मास्क पहनकर चलता है, लेकिन मास्क पहनना सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है। कभी कभी यह सुरक्षा का तरीका है, कभी कभी यह सामाजिक नियमों के तहत बन जाता है। ग्रीन कहते हैं कि मास्क के पीछे की असली इमोशन को समझो, आलोचना मत करो। अगर आप किसी के डर, कमजोरी या अहंकार को पहचान लेते हैं, तो आप उसके साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं और टकराव से बच सकते हैं। तीसरा नियम है, अपने अहंकार को कंट्रोल करो। अहंकार केवल आपको नहीं बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करता है। अगर आप अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं, तो आप सीखने का मौका खो देते हैं। ग्रीन बताते हैं कि इतिहास के महान लोग वही थे जिन्होंने अपने अहंकार को पीछे रखा। वे अपने गलत फैसलों से सीखते थे और दूसरों की राय को गंभीरता से लेते थे। एक प्रैक्टिकल तरीका, हर दिन खुद से पूछना, आज मैंने कहाँ गलती की, क्या मैं इसे बेहतर कर सकता था। जब आप खुद को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तो आप दूसरों को भी सही तरीके से समझ सकते हैं। चौथा और सबसे दिलचस्प नियम है, ईर्ष्या और जलन का सामना करना सीखो। ईर्ष्या इंसान की सबसे गहरी भावना है, जो अक्सर छुपी रहती है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं, तो यह आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आपका फोकस उनकी कमजोरी ढूंढने में लग जाता है, बजाय अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने के। इससे बचने का तरीका है, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। अपनी ग्रोथ को अपने पिछले वर्जन के साथ तुलना करो। जब आप अपने इमोशन को पहचान लेते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो ईर्ष्या धीरे धीरे कम होने लगती है और आप दूसरों को अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और पैटर्न से समझने लगते हैं। पांचवा नियम, लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार एंजॉय करना सीखो। हर इंसान की अपनी कमजोरी, डर और इच्छा होती है। ग्रीन कहते हैं कि आप तब सबसे प्रभावशाली बनते हैं जब आप लोगों की असली जरूरतों और चाहतों को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार की वजह से निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसे टोकने या फटकारने की बजाय उसे सहयोग और सम्मान दिखाओ। इंसान अपने अहंकार और कमजोरियों के साथ भी खुलता है जब उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है, न कि जज किया जा रहा है। छठा नियम, भावनाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा, डर या जलन को दबाना चाहिए, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि दबाई गई भावना भीतर ही भीतर बड़ा ज्वालामुखी बन जाती है। सही तरीका है, पहले महसूस करो, समझो कि यह भावना क्यों आई, और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दो। इससे आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है और आप दूसरों के इमोशंस को भी पढ़ पाते हैं। सातवां और अंतिम नियम, धैर्य और समय का फायदा उठाओ। इंसानी स्वभाव में तुरंत रिएक्ट करना आम है, लेकिन जो व्यक्ति समय लेकर सोचता है, जो प्लान करता है और पैटर्न को पढ़कर निर्णय लेता है, वही वास्तव में विजेता होता है। इतिहास में जितने भी महान नेता और सफल बिजनेस लीडर हुए हैं, उन्होंने हमेशा धैर्य दिखाया और लोगों की असली प्रवृत्तियों को समझकर अपने कदम उठाए। ग्रीन कहते हैं, टाइम इज द अल्टीमेट वेपन। जो समय का इस्तेमाल समझदारी से करता है, वही लोगों के स्वभाव का मास्टर बनता है। इन सभी नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के साथ खेल खेल में चालाक बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है सच देखने की ताकत, खुद को समझने की गहराई और दूसरों के पैटर्न को पहचानने की क्षमता। जब आप इन चीजों को सीख लेते हैं, तो आपके रिश्ते,
करियर और निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। सोचिए आप अब किसी ऑफिस मीटिंग में हैं और आपका सहकर्मी अचानक चुप हो जाता है। पहले आप भ्रमित होते या गुस्सा करते, लेकिन अब आप समझते हैं शायद उसे डर है, शायद वह किसी पुराने अनुभव से प्रतिक्रिया दे रहा है। आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, उसके पैटर्न को पढ़ा और सोच समझकर प्रतिक्रिया दी। परिणाम, आप टकराव से बच गए, आप स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहे। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की असली शक्ति यही है। आपके अंदर एक गहरी समझ पैदा होती है कि इंसान सच में कैसे काम करता है। यह समझ आपको केवल दूसरों के बारे में जागरूक नहीं बनाती, बल्कि आपको खुद के बारे में भी पूरी तरह जागरूक करती है। आप अपनी कमजोरी, अपने डर, अपने अहंकार और अपनी ईर्ष्या को पहचानते हैं, और इसी पहचान से आपकी मानसिक ग्रीन आपको यही संदेश देते हैं। इंसानी स्वभाव जटिल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली, शांत और स्मार्ट बन सकते हैं। आप दूसरों की चालें पढ़ सकते हैं, संघर्षों को टाल सकते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। याद रखो, यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने, देखने और लागू करने के लिए है। अगर आप हर नियम को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप न केवल अपने चारों ओर के लोगों को समझेंगे, बल्कि खुद की असली शक्ति को भी महसूस करेंगे।